बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुलासा कुरान मजीद इशारात की मदद से में पारा नंबर 19 के अहम मज़ामीन सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद के 19वें पारे में 3 सूरतें हैं और 22 रुकू हैं। 19वें पारे का आगाज होता है वक़ाल लजीना से। 19वें पारे में पहली सूरत सूरह फुरकान है, जिसके आखिरी 6 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं। सूरह फुरकान मक्की सूरत है। इसके अलावा सूरह शौरा जो है मुकम्मल सूरत इस पारे में शामिल है, जिसमें कुल 11 रुकू हैं, और सूरह नमल 7 रुकू में से इब्तदाई 4 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं। सूरह शौरा और सूरह नमल दोनों मक्की सूरतें हैं। जैसे कि हम सीख रहे हैं कि हम हर सफ़हात में से अहम मज़ामीन को इशारात की मदद से सीखते हैं, ताकि हमारे जहन में ओवरऑल पारे के मज़ामीन याद हो जाएं। पहले पाव में 5 अहम मज़ामीन हैं। सूरह फुरकान के मज़ामीन में मुनकिरीन के मुतालबात, गुज़िश्ता अक़वाम का अंजाम, अल्लाह की निशानियां, रहमान के बंदों के सिफात बयान की गई, और उसके बाद सूरह शौरा का आगाज होता है। मुनकिरीन के मुतालिबात। सूरह फुरकान कंटिन्यू है। इसमें मुशरिकीन के तान, तोहमत और तकजीब का बयान और उसका जवाब है। नीज़ तौहीद, रिसालत और आखिरत का जिक्र है। गुज़िश्ता अक़वाम का अंजाम बयान किया गया। मुनकिरीन के मुतालबात के फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, अल्लाह क्यों नहीं नजर आता। कहा गया कि जिस दिन फरिश्ते नजर आएंगे उस दिन मुजरिमों की खैर नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा था। मूसा, हारून अलैहिस्सलाम की कौम, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद वगैरह ने झुटलाया था और वो सब हलाक हुए थे। अल्लाह की निशानियां बताई गई हैं कि साए का फैलना और सिकुड़ना, सूरज, रात, नींद, दिन, खुशगवार हवाएं, बारिश, खानदानी व ससुराली रिश्तेदार, ये तमाम अल्लाह की निशानियां। कुरान के जरिए जहाद कीजिए, यानी पैगाम पहुंचाइए। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला के बंदों की सिफात बयान की है। इस सूरत की खास बात यह है कि इस सूरत में अल्लाह तबारक तआला की, रहमान के बंदों की सिफात बयान की गई हैं। वो तवाज़ुब करते हैं, जाहिलों से एराज करते हैं, रातों में क़याम करते हैं, जहन्नुम से पनाह की दुआएं मांगते हैं, खर्च में इतदाल करते हैं, शिर्क, नाहक कत्ल, जिना और झूठी गवाही से इज्तनाब करते हैं, लफ्ज़ से दूर रहते हैं, कुरान से फायदा उठाते हैं, नेक बीवी और बच्चों की दुआ करना, ऐसे बंदों के लिए जन्नत होगी। इसके बाद सूरह शुअरा का आगाज होता है। सूरह शुअरा मक्की है। इसमें 7 अंबिया के कौमों की हलाकत के जरिए अल्लाह की निशानियां बताई गई हैं। पूछा गया कि तुम भी तबाही देखना चाहते हो, कुरान की निशानी से सबक लेते हो। अल्लाह से डरने और नबी की इताअत की दावत दी, दुनिया की बेसुबाती बताई और अल्लाह के एहसानात याद दिलाए। सूरत के शुरू में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि रंजीदा ना हो, ए नबी, इन मुशरिकीन के ईमान ना लाने की वजह से अगर हम चाहें तो ये सब ईमान लेंगे, लेकिन हमारी हिकमत के खिलाफ है। पहले पाव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरे पाव में भी 5 अहम मज़ामीन है। इसमें मूसा और हारून का किस्सा बयान किया गया है, सवालात उद्दम की, जादूगरों की हार, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी तो फिरौन ने उनकी दावत को झुटलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इब्तदाई दिनों में फिरौन के महल में परवरिश पाई थी, और फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल का ताना दिया। इसके बाद फिरौन ने मूसा से उल्टे सवालात किए और फिर धमकी दी। मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए जादूगरों को जमा किया गया। मुकाबले वाले दिन जादूगरों की हार हुई, वो ईमान ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, फिरौन ने पीछा किया और गर्क हो गया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और उनको बताया कि बुत माबूद नहीं हो सकते। पैदा करना, हिदायत देना, खाना पिलाना, शिफा देना, मौत और हयात देना सब रब के हाथ में है। इसके बाद हजरत नूह का किस्सा। हजरत नूह की दावत अपनी कौम को, कौम ने कहा कि हम कमतर लोगों के साथ नहीं रह सकते और धमकी दी। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने उन्हें निजात दी। दूसरे पाव के अहम मज़ामीन को आप ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरे पाव में हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए, फिर कुरान की अहमियत बयान की गया, और उसके बाद सूरह नमल का आगाज होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दावत दी, कौम आद ने उनको झुटलाया और वो हलाक किए गए। इसके बाद कौम सालेह का किस्सा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, कौम समूद ने उनकी दावत को झुटलाया, ऊँटनी को कत्ल किया जो अल्लाह की तरफ से एक निशानी मुकर्रर की गई थी। इसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और बदकारी से रोका, कौम ने नहीं माना और कौम हलाक की गई। इसके बाद हजरत शुएब का किस्सा है। हजरत शुएब ने असहाबुल ऐका को दावत दी, नापतोल से कमी और फसाद से रोका, कौम ने नहीं माना, आसमान गिराने का मुतालबा किया, आखिरकार अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया। कुरान को अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतारा है। इसे शयातीन लेके नहीं उतरे, वो तो अल्लाह के कलाम के करीब भी नहीं आ सकते। ज्यादातर शुअरा बेमानी बुनियाद बातें करते हैं। कुरान शायरी नहीं है और ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं।
اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، اس میں فرعون، سلیمان اور ملکہ سبا، صالح اور لوط کی مثالوں کے ذریعے حق کو ماننے کی دعوت دی گئی، اور پھر زبردست نشانیوں کا اور آخرت کا ذکر ہے۔ قرآن ہدایت و بشارت ہے ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرے پاؤ کے مضامین کو پیسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے پاؤ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت داؤد و سلیمان کا قصہ ہے، چونٹی اور حدود کا واقعہ ہے، قوم سبا کا قصہ ہے، اور حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آتے ہوئے ایک پہاڑ پہ آگ لینے کے، وہاں پہ انہیں نبوت ملی، معجزات دیے گئے، فرعون اور اس کی قوم نے ان معجزات کو جادو کہا۔ حضرت داؤد اور سلیمان کو علم دیا گیا، سلیمان کی فوج میں جن، انسان اور پرندے تھے، مگر ایسی زبردست بادشاہت کے باوجود وہ نیک اور شاکر بندے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا اپنے لشکر سمیت چونٹی کی وادی سے گزر ہوا، اور ایک چونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہدہد نے قوم سبا کی خبر دی کہ وہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو خط کے ذریعے دعوت دی، ملکہ نے مشورہ کیا، تحفہ بھیجا، پھر ملنے کے لیے سفیر روانہ کیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کا تخت منگوا لیا اور ملکہ کو بتایا۔ ملکہ شیشے کے محل میں آئی، تعجب کیا، پھر ایمان کا اعلان کیا۔ اس نے خواہشات یا انا کو نہیں بلکہ حق کو مانا۔ حضرت صالح کی قوم کے 9 فسادی لوگوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، انہوں نے لوط کا اور اہل ایمان کا مذاق اڑایا، پتھروں کی بارش سے وہ سب ہلاک ہوئے۔ چوتھے پاؤ کے اہم مضامین کو آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے 19ویں پارے کے بھی اہم مضامین کو یاد کر لیا ہے۔ 19ویں پارے کے اہم مضامین کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم النحو، علم الصرف، علم بلاغت، لغات القرآن، قرآن مجید کا اجمالی خاکہ، خلاصہ قرآن، قرآن مجید کے مضامین، قرآن میں نظم و ربط، قرآن صورتوں میں ربط اور قرآن صورتوں کا تعارف، اور اس جیسے بہت سے اہم چیزیں سیکھ سکیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ اس کو آگے شیئر بھی کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔